गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम फिर अपना काम आगे बढ़ाते हैं। क्लास 11 चैप्टर 2 एक्सरसाइज 2.3 और सम नंबर भी शायद 3 था ना। हाँ 3 था। 2 सम हमने कल कर लिए थे और डोमेन और रेंज उसमें हमने किए थे। तो डोमेन और रेंज, डोमेन क्या होती है फिर से मैं बताता हूँ, वो वैल्यू जिसके लिए जो फंक्शन दे रखा है वो डिफाइन हो, वो दो चीज ना बने, किसी का बटे में जीरो ना बने, रूट के अंदर माइनस ना बने, क्योंकि एक तो नेगेटिव नंबर का हम रूट नहीं निकाल सकते और किसी को हम जीरो से भाग नहीं कर सकते। ये मैथ में रूल बना ही नहीं है, ठीक है। हालांकि जब आप 5वां चैप्टर करोगे तो उसमें नेगेटिव का रूट निकालना आएगा, लेकिन वो एक्चुअल नहीं है, वो सिर्फ इमेजिन किया गया है, वो एक्चुअल नहीं है, ठीक है। तो हम सम नंबर 3 थर्ड सम हम शुरू करते हैं एक्सरसाइज 2.3 का। तो ए फंक्शन f इज डिफाइंड बाय एफ एक्स इक्वल टू 2x माइनस 5 राइट डाउन दी वैल्यूज। देखो बहुत सिंपल है, क्या कह रखा है, f0 निकालो और दूसरा f7 और तीसरा f-3। आपको क्या करना है, ये देखो x दे रखा है, ये 0 दे रखा है, तो x की जगह 0 रख दो, x की जगह 7 रख दो, x की जगह -3 रख दो, बस इतना सा करना है। ये 0 माइनस का 5 आया, 7 रख दो, नाइन आया, -3 भी रख लोगे ना, रखना ही तो है, वैल्यू तो पुट करनी है। ये किसकी दे रखी है, x की वैल्यू दे रखी है, यहां पे रख दो -3। -3 इंटू -2 -6 और -5 -11, ये हमारा आंसर हो जाएगा, और कुछ नहीं करना। अगला देखो फोर्थ सम। नेक्स्ट है द फंक्शन टी विच मैप्स टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट। ये आपको पता है, साइंस वाले इसको पता है, साइंस में ये बहुत आती है। 9c/5 + 32, ठीक है। ये एक रिलेशन है कि हम जैसे टेम्परेचर किस में वो करते हैं, सेल्सियस में मेजरमेंट करते हैं ना, सेल्सियस में मापते हैं, इतने डिग्री हो गया, इतने डिग्री हो गया, पर हर कंट्री में सेल्सियस में तो नहीं लेते, कहीं कहीं पे फ़ारेनहाइट में लेते हैं। तो उसकी इक्वेशन है, उनका अलग टेम्परेचर का वो होता है, मेजरमेंट होता है। तो इसमें भी आपको क्या करना है, अब इसने क्या दे रखा है, T0 वही इसमें करना है। क्या करना, वैल्यू रखनी है। अब की बार आप c की वैल्यू 0 रख दो, फर्स्ट पार्ट T0, c की वैल्यू 0 रख दो, 9 इंटू में 0 5 + 32 हो गया 32, ये तो 0 बनेगा। अगला पार्ट 28 रख दो, 28 T28, तो 9 इंटू में 28/5 + 32। देखो ये कर लेना, कटता तो है नहीं, तो आपको 9 28 की 9 से मल्टीप्लाई करके आप 5 से डिवाइड करके इसमें प्लस करो या एलसीएम लेके जोड़ो, ठीक है, कैसे भी कर लेना, तो ये प्लस ही करना है। अगला है -10, हाँ -10 कट जाएगा, ठीक है, ये आप रख लोगे। उसके बाद में ये दे रखा है टीसी, तो ये टीसी यहां पे 212 रखना है फोर्थ पार्ट में, ठीक है। इसने क्या दे रखा है, टीसी इक्वल टू 212, तो ये वैल्यू इसमें पुट कर दो, 212 9c/5 + 32। पहले 32 इधर आएगा, ये इसमें से माइनस किया तो 180 बचा, फिर 5 इधर ले आओ और 9 भी इधर ले आओ, इक्वल टू c 100। इसका मतलब समझे, एक तो ये दे रखा है और ये दे रखा है, ये दरअसल f के बराबर होता है फ़ारेनहाइट के, ठीक है। तो मतलब डिग्री में हमारा 100 डिग्री टेम्परेचर, फ़ारेनहाइट में 212 फ़ारेनहाइट के बराबर होगा, है ना। 100 डिग्री टेम्परेचर 212 212 फ़ारेनहाइट के इक्वल होगा। इसका मतलब ये हुआ, बात समझे, ये दोनों इक्वल है ना, ठीक है, ठीक है। अगला सम, फोर्थ सम। आज वाले अब तक तो आसान चल रहे हैं, आगे देखते हैं।
अच्छा, अगला नेक्स्ट हमारा फिफ्थ सम है फाइंड द रेंज। रेंज पूछ रखी है, डोमेन नहीं पूछ रखा। कोई बात नहीं, हम डोमेन की भी साथ के साथ डिस्कस कर लेंगे। फर्स्ट पार्ट, पता है इसने डोमेन क्यों नहीं पूछ रखा? क्योंकि इसने डोमेन दे रखा है। क्योंकि डोमेन क्या होता है, जो वैल्यू पुट की जाए। इसने दे रखा है एक्स की वैल्यू क्या पुट करो, 0 से बड़ी, 0 से बड़ी। तो अगर ये डोमेन पूछे तो वही है, डोमेन क्या है, 0 से बड़ी, मतलब 0 से लेके इन्फिनिटी तक, 0 से लेके इन्फिनिटी तक। ठीक है, अब बात आती है रेंज की। तो अब देखो, थोड़ा सोचना पड़ेगा ना। अगर मैं 0 से इन्फिनिटी के बीच की वैल्यू इस फंक्शन में रख दूं, यही ना मेरा फंक्शन, ठीक है, इसको फंक्शन कह लो। 10th में इसको हम पोलिनोमियल कहते थे, 9th में भी इसको पोलिनोमियल कहते थे। अब इसी को फंक्शन कहने लगे। वहां पे अगर आपको याद हो तो पीएक्स लिखते थे, px इक्वल टू 2 - 3x। पी से हम याद कर लेते थे पोलिनोमियल। अब एफ आ गया, बात वही है, ठीक है। और ये फंक्शन कुछ नहीं होता, बस ये है कि पोलिनोमियल हम एक्स में पढ़ते थे। अब फंक्शन में आपको मॉडुलस भी देखने को मिला और साइन थीटा कोस थीटा वो भी आएंगे, तो ठीक है। अब इसमें सोचो, अगर मैं 0 से इन्फिनिटी, जैसे मैंने 0 पुट कर दिया तो आया 2, 1 पुट कर दिया तो आएगा -1, 3 पुट कर दिया तो -7। भाई क्या क्या वैल्यू आएंगी, क्या क्या वैल्यू आएंगी अगर मैं इसकी वैल्यू रखूंगा तो देखो, इफ x ग्रेटर 0, fx की वैल्यू किससे ग्रेटर या लेस आएगी। देखो थोड़ा सा रख के देखते हैं ना। मैंने 0 रखा, 0 पे आया 2, 1 रखा, 1 पे आया -1, 2 रखा, 2 पे आया -4, 3 रखा -7, 4 रखा -10। ठीक है, अब देखो ये कैसी वैल्यू आ रही है, इनको बस ऑब्जर्व कर लो। ये तो भाई ग्रेटर की बजाय लेस आ रही है 2 से, सारी 2 से और भी छोटी होती गई। 2 से बड़ी 3 तो आएगी नहीं, किसी भी हालत में नहीं आएगी, क्योंकि 3 आ सकती है जब इसको मैं -1 वगैरह पुट करूं। -1 मुझे पुट करना नहीं, ताकि -3 -1 -5 प्लस हो जाए और वो उसमें 2 जुड़ के 7 आ जाए। अब होगा ही नहीं, तो सीधा लिख दो भाई -2। तो रेंज क्या है इसकी, ये लिखना नहीं है, सिर्फ समझाया है। रेंज इसकी आई -∞ से 2 तक, ये आप रेंज कहोगे, आपको ये लिखना है। ठीक है, ये हमारा फिफ्थ का फर्स्ट पार्ट हो गया। अच्छा, सेकंड पार्ट, सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट में क्या है, x² + 2। इसका आप पहले डोमेन बताओ और रेंज बताओ। डोमेन इसने दे ही रखा है, लिख नहीं रखा x इज रियल नंबर, मतलब इसमें कोई भी रियल नंबर आपको पुट करना है तो रेंज। डोमेन क्या हो गया, डोमेन वो होता ना जो पुट करते हैं, और पुट इसमें कोई भी रियल नंबर इसने लिख रखा है, तो डोमेन तो इसने दे ही रखा है, x इज ए रियल नंबर। ठीक है, अब रेंज बताओ। अब है ना, थोड़ा सा सोचो, बे स्क्वायर जो होता है ये तो हमेशा पॉजिटिव क्वांटिटी होता है, स्क्वायर कभी नेगेटिव आने से रहा, कभी भी नहीं। तो ये कैसा आएगा, पॉजिटिव। 0 से बड़ा, और उसमें अगर 2 और जोड़ दें तो वो 2 से बड़ा होगा, है ना। 0 से बड़ा आएगा, उसमें 2 और जोड़ दें तो 2 से बड़ा आएगा। तो मतलब fx ये जो है x² + 2 है, ये हमेशा 2 से बड़ा आएगा फॉर एनी रियल नंबर। तो रेंज इसकी क्या आ गई, 2 to इन्फिनिटी, और 2 भी आ सकता है, 2 to इन्फिनिटी। समझ गए ना। तो कभी कभी तो फार्मूले आएंगे, आगे मैं फार्मूले बताऊंगा, और कभी कभी डायरेक्ट लिखना पड़ता है सोच के, ठीक है, कि इसकी वैल्यू कैसी आएगी। ये स्क्वायर था, मुझे पता चल गया स्क्वायर तो हमेशा पॉजिटिव आती है, कभी नेगेटिव आती नहीं। उसमें 2 और प्लस कर दिया तो ठीक है, 2 से बड़ी आएगी। ठीक है, ये एक्सरसाइज हमारी पूरी होती है। अब हम मिसलेनियस का 1-2 सम कर लेते हैं, क्योंकि अभी हमारे पास टाइम है ना। मिसलेनियस थोड़ी ध्यान से समझना, क्योंकि मिसलेनियस है ना, अच्छों के पसीने छुड़ा देती है। ठीक है, बच्चे भाग जाते हैं क्लास के अंदर से जैसे ही मिसलेनियस शुरू होती है। ठीक है, अगला देखो, मिसलेनियस एक्सरसाइज का फर्स्ट सम, द रिलेशन। 2 इसमें फंक्शन दे रखे हैं।
आपको बताना है कि एफ तो फंक्शन है, जी इज नॉट ए फंक्शन। देखो अब देखो, अगर मैं एफ एक्स की बात करूं, यहां पे भी 3 दे रखा है, यहां पे भी 3। आप 0 1 2 3 तो पुट कर सकते हैं इसमें, 3 4 5 6 7 8 9 10 पुट कर सकते हैं इसमें। फंक्शन में क्या होता है, आप कुछ भी पुट करो, जब पुट करोगे ना, एक एलिमेंट की 2 इमेज नहीं होनी चाहिए। याद आया, फंक्शन में एक एलिमेंट की 2 इमेज नहीं होनी चाहिए। अब एफ एक्स में तो क्या होगा, 3 मैंने यहां पुट कर दिया, F3, तो चाहे आप इसमें पुट करो 3 का स्क्वायर, चाहे आप इसमें पुट करो, दोनों जगह 9 आया, तो मतलब 3 की एक ही इमेज है, एक ही पेयर है। कौन सा, 3 को मानो जी में देखो, बट मैंने 2 यहां भी ले लिया, यहां भी ले लिया, ये 2 इसमें पुट कर दिया और ये 2 इसमें पुट कर दिया। इसका मतलब समझे, 2 का इमेज 4 भी है और 2 की इमेज 6 भी है। एक एलिमेंट की 2 इमेज तो सेट में होती ही नहीं, फंक्शन में नहीं होती ना। तो यहां पे लिखेंगे बिकॉज 1 एलिमेंट हैव 2 इमेजेस सो इट इज नॉट ए फंक्शन। ये लिखेंगे बिकॉज 1 एलिमेंट हैव 2 इमेजेस इन जी, इनको छोड़ो, 1 एलिमेंट हैव 2 इमेजेस सो इट इज जी एक्स इज नॉट ए फंक्शन। जी एक्स नहीं है, ये नहीं है, ये है, क्योंकि यहां पे 3 की एक ही आई है, एक की 2 नहीं आई। ठीक है, तो इस तरह से ये इसमें लिखना है। फर्स्ट सम इजी था, बाकी इसमें पूरा आप जितना लिखना चाहो उतना समझा सकते हो। ठीक है, अच्छा अगला देखो, अगला सेकंड सम भी इजी है, वो भी कर लेते हैं। सेकंड सम में यहां लिख देते हैं, है ना, कुछ ऐसे दे रखा है। तो आपको क्या करना, देखो f 1.1 मतलब इसमें आपको एक तो 1.1 रखना है, 1.1 का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर कितना होता है 121। कहां पॉइंट लगेगा, यहाँ पे। एक आपको 1 रखना है, 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, वो सारी वैल्यू उसमें रख दो। नाउ अच्छा, f 1.1 की वैल्यू क्या आई है 1.21, माइनस में f1 की वैल्यू 1 आई है। 1.1 में से 1 माइनस करोगे तो कितना आ गया 0.1। 1.21 में से 1 माइनस 0 करोगे तो कितना आएगा 0.21 और बटे में 0.1। इस पॉइंट को हटाया बाय में 100, इस पॉइंट को हटाया ऊपर 10, 0 से 0 कट गया तो कितना आया 21/10 मतलब 2.1। ठीक है, कैलकुलेशन ही करनी थी और इसमें क्या करना था, कुछ भी नहीं करना था। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आज के लिए बस इतना ही, 4-5 हमारे सम हो गए, बाकी हम फिर कल शुरू करेंगे मिसलेनियस एक्सरसाइज के बाकी बचे हुए सम, उसमें हम डोमेन और रेंज के कुछ और क्वेश्चन आएंगे। तो ठीक है स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना ही। ओके, गुड बाय एंड टेक केयर।